हेलो, नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों में। मैं हूं अभी अपने गांव में और आज मेरी चलने की तैयारी है। पूरे 1 महीना 6 दिन हो गए हैं मुझे गांव में, और इस बार मैं बहुत लंबा रुक गया। 3 दिन मैंने ड्रॉप कर दिया। हालांकि अब तक मैं अपने फरीदाबाद पहुंच चुका होता, लेकिन आज मैं जाने की तैयारी है। थोड़ा मौसम ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं अपने इष्ट देव नागराजा के दर्शन करने आया हूँ, उनका आशीर्वाद लेने आया हूँ। और मुझे जाना है यहाँ से डांडा नागरजा होके, डांडा नागरजा सीधा देवप्रयाग, और देवप्रयाग से आगे फिर मैं ऋषिकेश होते हुए फिर निकलूंगा देहरादून। वहाँ से कल सुबह या परसों सुबह निकल जाऊंगा मैं अपने घर यानी फरीदाबाद के लिए। आप लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया मुझे, मेरे इष्ट देव ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। मेरे पितृदेव है सामने और उनका आशीर्वाद भी मेरे साथ है। और मेरे इस 1 महीने की प्रवास के दौरान आप लोगों ने मुझे भरपूर प्यार दिया। सब्सक्राइबर मेरे गेन हुए, मेरे जो वीडियो है उनके व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं। ये सब आपकी कृपा है, आपकी मेहरबानी, क्योंकि हमारे लिए हमारे सब्सक्राइबर सबसे बड़ी चीज़ होते हैं, हमारे व्यूअर्स सबसे बड़ी चीज़ होते हैं। जिस तरह एक फिल्म इंडस्ट्री में एक हीरो हीरोइन की जो है फ़ैन फॉलोइंग होती है, उसी तरह हमारी भी एक फ़ैन फॉलोइंग है, जो कि हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूअर्स हैं। उम्मीद करता हूँ आप अपना प्यार ऐसे बरसाए रखेंगे मेरे पे। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बस अब मैं निकल रहा हूँ अपनी डेस्टिनेशन के लिए। मुझे 4 या 5 घंटे लग सकते हैं मुझे जाने में। आगे डांडा नागरजा भी आता है। कोशिश करता हूँ कि अगर मुझे टाइम मिला तो डांडा नागरजा मंदिर भी मैं जाने की कोशिश करूँगा। हालांकि और हमारे यहाँ पे जो मंदिर है, हमारे गांव का मंदिर है, ये भी नागराजा का ही स्वरूप है। कोशिश करूँगा कहीं अच्छी नज़ारे दिखेंगे, अच्छे गाँव दिखेंगे। आजकल चारों तरफ हरियाली, तो आपको भी रूबरू कराने की कोशिश करता हूँ। बस आप ब्लॉग पर बने रहिए। थैंक यू। मुझे जाना है यहाँ इस कच्ची रोड पे, कम से कम 5 किलोमीटर की रोड है जो कि कच्ची है बिल्कुल। बहुत बुरा हाल है इस रोड का भी। और यहाँ मैं इधर से आ रहा हूँ, यहाँ तो फिलहाल रोड ठीक ठाक है। और आगे कांसकेता की, हालांकि बीच बीच में कहीं रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये कांसकेत चला जाता है, यहाँ से 12-13 किलोमीटर कांसकेत है। टफ होने वाला है मेरे लिए। हालांकि ये इतनी टफ भी नहीं है जितनी टफ मैं अभी जैसे पंडाली गया हूँ या फिर जिस तरह मैं झाला गाँव गया हूँ, वहाँ से मच बेटर रोड है ये। यहाँ जिस रोड पर मैं चल रहा हूँ, यह रोड काफ़ी पुरानी है। जब से बनी है तब से इसका हाल यही है। बरसात में तो इस रोड पर पानी की नदियाँ बहनी शुरू हो जाती हैं, जबकि यह रोड कांसकेत से डांडा नागरजा मंदिर को भी कनेक्ट करती है। अभी 2023 में जब यहाँ खैरालिंग मेला हुआ था, तो यहाँ के जो लोकल एमएलए हैं राजकुमार पुरी जी, वो भी यहाँ आए थे। और हमारी ग्राम सभा बड़कोट ने इस रोड के डामरीकरण के लिए एक रिक्वेस्ट लेटर भी उनको दिया था। खुद मैंने भी इस रोड का मुद्दा विधायक के सामने उठाया था, जिसका मैंने ब्लॉग भी अपने इसी चैनल पर अपलोड कर रखा है। तब विधायक ने कहा था कि जल्द ही इस रोड का डामरीकरण हो जाएगा, लेकिन भारत के नेता तो केवल बस जनता को लॉलीपॉप थमा देते हैं, जिस तरह यहाँ के एमएलए ने थमा दिया। 2 साल होने को हैं, लेकिन विधायक नदारद है, जबकि यह रोड मात्र 5 किलोमीटर की है। और इस रोड पर 2-3 एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। 2018 में खुद मेरी कार को इसी रोड पर नुकसान पहुंचा था। यहाँ के नेता मात्र इलेक्शन से पहले ही आते हैं, बाकी 5 साल तक देहरादून में अपने एयर कंडीशनर कोठी में या फिर विधानसभा में ही मिलेंगे। जनता तो मात्र उनका वोट बैंक है, बाकी जनता जाए भाड़ में। यह रोड आज की तारीख में एकमात्र रोड है जो हमारे कई गांवों को नासैण और डांडा नागरजा से जोड़ती है। मुझे भी यहाँ बड़ी सावधानी से चलना पड़ेगा, क्योंकि कई जगह बड़े नुकीले पत्थर भी हैं। और ईश्वर ना करे बाइक अगर पंचर हो गई तो फिर 15-16 किलोमीटर तक कोई पंचर वाला भी नहीं मिलने वाला, खासकर इस एरिया में तो नहीं। हाँ, कांसकेत घंडियाल में जरूर मिल जाएगा, और वो भी कम से कम 16-17 किलोमीटर दूर है। अब बहुत जल्दी मैं पहुंचने वाला हूँ नासैण वाली रोड पे। ये जो ऊपर से आ रही है रोड, ये नासैण से आती है आगे, फिर ये जा रही है डांडा नागरजा। ये रोड कुछ बेहतर है, हालांकि जैसी रोड पौड़ी से और सतपुली तक है वैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से डांडा नागरजा 10 किलोमीटर दूर है। और यहाँ मेरे दाहिनी तरफ नीचे कुशाण गांव है, यहाँ भी मुझे जाना था, लेकिन बारिश के कारण और काफ़ी व्यस्तता के कारण मैं जा नहीं पाया।
यहाँ के हमारे एक मित्र हैं जो कि दिल्ली पुलिस में है, महिपाल सिंह रावत जी, और जिनका प्रचलित नाम है दारा सिंह। उन्होंने कहा था कि भाई मेरे गांव भी चले जाना। खैर जल्दी अगली यात्रा में आऊँगा। अभी मैं बहुत जल्द पहुँचने वाला हूँ बगानी खाल, और बगानी से तो मेरे खैर अनगिनत रिश्ते हैं। यहाँ गांव वालों ने अपनी कुल देवी ज्वालपा का भी बहुत बड़ा मंदिर बना रखा है, और यहाँ हर साल जून में पूजन भी होता है, मेला भी लगता है। हालांकि मैं कभी यहाँ जा नहीं पाया। खैर चलिए बगानी खाल से अब आगे बढ़ते हैं। ये रोड भी बहुत पुरानी है, और 14-15 अप्रैल को तो ये रोड बहुत ज़्यादा बिजी होती है, कारण कि डांडा नागरजा मेला होता है 15 अप्रैल को, और उस दिन तो इस रोड पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। मैं भी पिछले 3-4 साल से लगातार इस मेले को कवर कर रहा हूँ। आप पिछले 2-3 साल के ब्लॉग इसी चैनल पर देख सकते हैं, डांडा नागरजा कौथई के। इस रोड पर भी पिछले 8-9 महीने से काम चल रहा है। रोड थोड़ी चौड़ी भी हो रही है शायद, और उम्मीद करता हूँ कि अप्रैल 2025 तक काम पूरा हो जाएगा। बाकी अब नागराजा महाराज ही जाने जिस स्पीड से काम चल रहा है, तो हो सकता है कि 2026 तक भी पता नहीं पूरा होगा या नहीं, भगवान जाने। ये कुछ गांव है इधर, नवाड़ी, आगे भंडोल पैडुल, वो भंडोल पैडुल है, और नवाड़ी भी है इधर कहीं गांव। एग्जैक्ट मैं भूल चुका हूँ। यहाँ बहुत सारे गांव हैं, 3-4 गांव हैं। पहले तो मैं उसी रास्ते जाया करता था, ब्यास चट्टी से फिर बछेली खाल, ऋषिकेश। लेकिन आज की डेट में तो रोड बन गई है, जगह जगह गांव में रोड चली गई है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन गांवों का नाम मैं कहीं ना कहीं भूल रहा हूँ। नवाड़ी भी इधर ही है। अब नवाड़ी ये है या फिर ये है। उधर भंडोल पैडल है, वो मुझे अच्छी तरह याद है। आगे फिर बेड़ा खाल हो गया। अभी फिलहाल इस रोड पे एक भी ट्रैफिक नहीं है। बस सुबह और शाम को टैक्सी आती होंगी यहाँ पे, बाकी तो सुनसान है। और चारों तरफ यहाँ बांज, बुरांस और काफल के पेड़ हैं, और कुछ नहीं है। बाकी आगे नीचे मेरे दाहिनी तरफ कुछ गांव हैं, 2-4 गांव हैं। एग्जैक्टली मुझे याद तो नहीं आ रहा उन गाँवों का नाम, पर पहले 1-2 बार आया था मैं यहाँ पे बचपन में। एनीवे आगे फिर बहुत जल्दी मैं पहुंचने वाला हूं डांडा नागरजा के डिवाइडर वाली रोड पे। वहां से एक रोड बेड़ा खाल के लिए चली जाती है, और एक रोड चली जाती है फिर डांडा नागरजा के लिए। अभी देखते हैं कितनी दूर है। यहाँ से ये रोड नीचे बेड़ा खाल और ब्यास घाट के लिए चली जाती है। मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इस रोड से भी जा सकता हूँ, और ये रोड जा रही डांडा नागरजा। डांडा नागरजा से भी ऑप्शन है कि वहाँ से भी जा सकता हूँ। हालांकि मैं अधिकतर डांडा नागरजा वाली रोड से ही आता हूँ, और यहीं से जाता हूँ जब भी देहरादून जाता हूँ। तो फिलहाल तो मैं डांडा नागरजा के रास्ते जाता हूँ, क्योंकि ये रास्ता कच्चा भी है और मुझे काफ़ी इस पर घूम भी लगते हैं। क्या हो डांडा नागरजा। अब यहाँ से डांडा नागराजा मात्र 5 किलोमीटर दूर है, क्योंकि मैं तो खैर आता जाता हूँ इस रोड पर, तो मुझे पता है। और अब ये रोड तो बिल्कुल ठीक ठाक है, मतलब बहुत बेहतर भी नहीं कह सकता, लेकिन जिस रोड से मैं आ रहा हूँ अभी, उससे बेहतर रोड है सीधा डांडा नागराजा की तरफ। और चारों तरफ आजकल ग्रीनरी है बरसात के कारण, और ये रोड भी वीरान है। बस कभी कभार इक्का दुक्का भक्तगण जाते हैं डांडा नागरजा में, बाकी ज़्यादा तो लोग आते ही नहीं है, बहुत कम आते हैं। या तो फिर वो सुबह सुबह आते हैं। मैं तो खैर वैसे भी लेट हो चुका हूँ, तो हो सकता है कि लोग सुबह आए होंगे, क्योंकि भगवान के दर्शन तो सुबह ही करना बेहतर माना जाता है। ये जो मंदिर है डांडा नागराजा का, एक प्रसिद्ध मंदिर है, और हमारे गढ़वाल का एक बहुत ही ज़्यादा प्राचीन मंदिर है, और इस मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता है। भगवान नागराज मतलब श्री कृष्ण भगवान। कहते हैं कि द्वारका डूबने के बाद श्री कृष्ण भगवान नाग रूप में केदार खंड आए थे। सुनसान है, दूर दूर तक कोई इंसान भी नहीं दिख रहा है।
लागो प्यारी ठंडी ठंडी हवा चली हिया लागो प्यारी चली पुरवाई खेतों में। केदार खंड का वर्णन महर्षि व्यास ने भी स्कंद पुराण में किया है। गढ़वाल को पहले केदार खंड के नाम से ही जाना जाता था। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है क्योंकि यह पवित्र भूमि देवताओं का वास है। यहाँ ऋषि मुनियों की तपस्थली रहा है। यहाँ भगवान शिव शंकर का वास है। जिस तरह आपको पता ही है कि कैलाश पर्वत पहले उत्तराखंड में था, बेशक अब आज की डेट में वो चाइना में चला गया है हमारे कुछ नेताओं के कारण। उन नेताओं का खैर मैं नाम लूंगा नहीं। आज की डेट में सभी को पता है कि किस कारण हमारा जो कैलाश पर्वत है वो चाइना में चला गया है, यानी कि चाइना ने उसको ऑक्युपाइड कर दिया है। अगर कहीं राइडिंग का मजा है तो इन पहाड़ों में, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक नहीं है, रोड भी बिल्कुल ठीक ठाक है, चारों तरफ हरियाली है और मजा आ रहा है यहाँ गाड़ी चलाने में। चारों तरफ हरियाली, दूर दूर खूबसूरत पहाड़, हल्के हल्के बादल, वाह मजा आ रहा है राइडिंग का यहाँ पे। ये पत्थर गिरने का भी डर है। अभी इधर आपने देखा होगा चट्टान बिल्कुल नीचे गिर रही है और मुझे वही डर लग रहा है, और मुझे वही डर लग रहा है पत्थर ना गिर जाए, भगवान ना करे ऐसा। ये हो चलते हैं टाटा नागरिया की तरफ। ये तो टाटा नागरिया, हालांकि टाटा नागरिया से करीब थोड़ी दूर है ऊपर टॉप की तरफ। ये सीढ़ियाँ जाती हैं ऊपर डाना नागरजा के लिए। यहाँ से थोड़ी दूर है डाना नागरजा, हालांकि बिल्कुल सुनसान हो रखा है आजकल क्योंकि अभी कोई भक्तगण है नहीं। खैर अब भैया इस रोड का भी वही हाल है। ये कई सालों से मैं इस रोड पे आता जाता हूँ। ये 5 किलोमीटर की रोड है डाना नागरजा से और मकलोड़ी मोड़ तक, लेकिन ये रोड भी अभी तक पक्की नहीं हो रही है। जबकि यहाँ हर साल अप्रैल में डाना नागरजा मंदिर की पूजाएं होती है। मेला लगता है बहुत बड़ा और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, देहरादून से, ऋषिकेश से, हरिद्वार से, बड़े बड़े शहरों से लोग आते हैं। लेकिन पता नहीं भगवान जाने इस रोड का नॉलेज यहाँ के MP या MLA को है या नहीं है। खैर बलूनी जी तो अभी सांसद रिसेंटली बने हैं और उनका गांव भी इधर ही है बलूनी जी का ओला। लेकिन हमारे जो MLA हैं राजकुमार पौर जी से 1 साल पहले भी मैंने इस रोड का जिक्र किया था कि भैया इस रोड को भी कम से कम 5 किलोमीटर की रोड है, इसको पक्का कर दो। लेकिन भैया नहीं सुनते, वैसे ही रोड जैसे पीछे है। तो यहाँ के MP MLA भगवान जाने भैया क्या कर रहे हैं। फिर पलायन तो होगा ही ना जब बेसिक सुविधाएं नहीं है। ये रोड कच्ची दे दी तुमने, पक्की नहीं बना रहे हो, डामरीकरण नहीं कर रहे हो, बेसिक एजुकेशन नहीं दे रहे हो। बस देहरादून से बाहर नहीं निकलना आप लोगों को, देहरादून ही रहना है बस। यहाँ की जनता भी बेवकूफ़ है ना, वोट ही ना दें ऐसे लोगों को। इनसे पहले एफिडेविट बनवा लो तो भैया हमें जो है रोड चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, एजुकेशन चाहिए, रिटर्न में लो इनसे। नहीं तो 5 साल बाद फिर दोबारा आ जाएंगे ये वोट मांगने और यहाँ के लोग भी दे देंगे वोट। मैं किसी पार्टी विशेष का फेवर नहीं कर रहा हूँ ना, मुझे किसी पार्टी विशेष से कोई मतलब है। मुझे अपने उत्तराखंड से मतलब है, मुझे यहाँ के लोगों से मतलब है, मुझे यहाँ की बेसिक सुविधाओं से मतलब है। मुझे यहाँ के जो बुजुर्ग हैं जो कहीं आ जा नहीं सकते, वो बीमार रहते हैं, कम से कम उनको हॉस्पिटल की सुविधाएं तो दी जाएं, बच्चों को एजुकेशन दी जाए। ये मेरा मेन मुद्दा है। पढ़ाई तो होगा ही, फिर लोगों को अपने बच्चे भी पढ़ाने हैं, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है। हमें तो कभी कभार आना है इस रोड पे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो रोज चल रहे हैं इस रोड पे उनको दिक्कत है ना। और बरसात में तो रोड की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है।
लेकिन कहीं कहीं रोड की हालत बहुत ज़्यादा बदतर है और बारिशों के कारण तो रोड की हालत और भी ज़्यादा बदतर हो चुकी है। अगर इसका डामरीकरण हुआ होता, पक्की होती, तो रोड बिल्कुल बढ़िया होती। लेकिन सुनेगा कौन भाई? मैं तो अपने उत्तराखंड के लोगों को यही बोलता हूँ कि भैया इनसे, जितने भी नेता इनसे आप रिटर्न में ले लो कि आप हमें ये सुविधाएं देंगे तभी हम आपको वोट देंगे। संविधान में अमेंड होना चाहिए राइट टू रिकॉल का, कि अगर कोई एमएलए, कोई एमपी अगर काम नहीं करता तो उसको जो है जनता रिकॉल कर सकती है, वापस उसको हटाओ पदवी से, फिर से इलेक्शन कराओ। यहाँ पता भी नहीं चल रहा रोड का, क्योंकि ऊपर से पेड़ों की छाया है तो छाया में पता नहीं चल रहा गड्ढे हैं या नहीं है, कहाँ कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ कहाँ रोड है। बड़े बड़े पेड़, पूरा जंगल एरिया है यहाँ। ये घने जंगल है, बांज के, बुरांस के, काफल के, मकलोड़ी मोड़ तक पूरा ऐसे ही हाल है इस रोड का। मात्र 5 किलोमीटर की रोड है, ज़्यादा भी नहीं है। जगह जगह देखो पत्थर गिरे पड़े हैं, ऊपर से लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, और की है खैर अभी तो खैर नहीं है, लेकिन 1-2 दिन पहले जो बहुत तगड़ी बारिश हुई थी उसके कारण ये लैंडस्लाइड्स हो रही हैं और पत्थर गिरे हैं रोड पे। नीचे गंगा नदी है। ये आ गई मकलोड़ी मोड़। यहाँ से रोड की कंडीशन थोड़ी ठीक है, ज़्यादा ठीक नहीं कह सकता मैं। ये आगे चला जाता है खोला मकलोड़ी के लिए। ये रोड चली जाती है आगे खोला मकलोड़ी और आगे घिड़ी की तरफ। हालांकि हम 2 साल पहले आए थे यहाँ पे। रोड की हालत यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे खोला गांव है, यानी कि जो हमारे जो एमपी हैं अनिल बलूनी जी, उनका गांव भी इधर ही पड़ता है, सामने, ज़्यादा दूर नहीं है, 2-3 किलोमीटर है। तो वहाँ से कोई हमारे सब्सक्राइबर है भट्ट जी, उनका कमेंट्स आया था 19 तारीख से भगवत कथा का आयोजन हो रहा है। तो मैंने हालांकि उनसे उनका कॉन्टैक्ट नंबर मांगा था, कॉन्टैक्ट नंबर मुझे मिला नहीं। खैर मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ, समय ना मिलने के कारण मैं सीधा निकल रहा हूँ क्योंकि जा नहीं पा रहा हूँ उनके गाँव में, उसके लिए माफ़ी। सामने वो रोड है 4 धाम यात्रा रोड, उसी से मुझे आगे निकलना है, वो है बछेली खाल आगे फिर। हालांकि मुझे टाइम काफ़ी हो गया, मैं घर से लेट निकला हूँ, लेकिन खैर शाम तक पहुँच जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो मुझे बहुत लंबा सफ़र तय करना है। बाकी खुला रोड है, अब रोड ठीक है, रोड की हालत बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ पे, यहाँ से लेकर और नीचे देवप्रयागवाड़ी रोड तक। और सामने वो देखो, वो है वो जो 4 धाम या रेल परियोजना चल रही है, रेल प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ पे टनल बन रही है। सामने वो जो दिख रहा होगा, यहाँ पे टनल बन रही है। ये बहुत सारे गांव हैं, नाम तो मैं भूल रहा हूँ। और मैं वहाँ टॉप से आ रहा हूँ, डाना नागरजा वहाँ टॉप पे है, बादल लगे हुए हैं और मेरी मंजिल अभी बहुत दूर है। और ये नीचे है बिरसिनी गाँव। बिरसिनी हमारे यहाँ राजपाल रावत जी हैं, ये उनका ससुराल है बिरसिनी। कि यहाँ राइडिंग करने में काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ पे एक तो ट्रैफिक नहीं है, ऊपर से चारों तरफ हरा भरा ठंडी ठंडी हवा, ये सुंदर हरे भरे पहाड़।
आगे एक लैंडस्लाइड जोन है। खैर रास्ता तो है भी, टैक्सी आ रही थी पर है तो खतरनाक। ये देखिए ये शायद घिंडवाड़ा गांव है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन हाँ ये घिंडवाड़ा गांव हो सकता है। सामने है घिंडवाड़ा स्कूल इस एरिया का, शायद ये 12 तक हो गया अब तो। और इसी स्कूल में हमारी भांजी भी है जो कि टीचर है। अभी तो शायद स्कूल आज खुला है या बंद है, पता नहीं मुझे, हालांकि अभी समय है नहीं, भांजी से नहीं मिल सकता मैं। इंटरमीडिएट कॉलेज है ये घिंडवाड़ा का, है तो सही, शायद बच्चे तो हैं पढ़ रहे इसमें। ये है जी राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज घिंडवाड़ा, सामने स्कूल है। बच्चे तो खैर अभी दिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अब जो आपने ये अब तक की फुटेज देखी पीछे, ये मेरे गोप्रो कैमरा की आखिरी फुटेज है। मैं जब घिंडवाड़ा स्कूल में आया तो घिंडवाड़ा स्कूल से आगे मैंने अपना कैमरा बंद कर दिया था। उसके बाद एक गांव आता है खड़कोला, खड़कोला से पहले एक और गांव आता है, तो वहाँ पे 2 रोड डिवाइड होती हैं। एक तो चली जाती है सीधा पौड़ी वाली रोड पे और एक चली जाती है सीधा ब्यासचट्टी के लिए। तो मैं अक्सर उसी रोड पे जाता हूँ, ब्यासचट्टी वाली रोड पे, क्योंकि रोड पक्की भी, हालांकि रोड बड़ी खतरनाक है, वहाँ पे पत्थर गिरते रहते हैं। तो मैंने खड़कोला गांव के नीचे मैं वहाँ पे रुका, थोड़ा आराम किया मैंने, और मैंने जब अपना गोप्रो निकाला तो उसमें जो मेमोरी कार्ड था वो ऑलमोस्ट स्पेस इसमें अवेलेबल था नहीं। तो मैंने फिर वहाँ पे अपनी गाड़ी रोकी, और मेरे पास हमेशा अपने बैग में ये बॉक्स होता है, इसमें मैं अपने बहुत सारे आइटम रखता हूँ। इसमें इवन कि अपने जो मेमोरी कार्ड होते हैं, मेमोरी कार्ड भी मैं इसी में रखता हूँ, ये पेन ड्राइव होती है ये इसी में रखता हूँ मैं। तो मैंने वहाँ पे जब गाड़ी रोकी तो रैंडमली मैंने ये अपना एक कार्ड निकाला, क्योंकि कार्ड मेरे पास 4-5 है, तो रैंडमली मैंने एक कार्ड निकाल दिया। एक कार्ड निकाल के फिर मैंने गोप्रो में इंसर्ट कर दिया, और अपना जो पुराना कार्ड है जिसकी रिकॉर्डिंग अभी आपने देखी है, और वो मैंने फिर अपने बैग में रख दिया। और खड़कोला से आगे फिर मैं रिकॉर्डिंग करते करते आ गया। वहाँ पे बहुत अच्छे खूबसूरत जंगल भी थे, बल्कि कम से कम 5-6 बार मुझे वहाँ पे डियर भी मिला, यानी हिरन तो हमारे पहाड़ों में बहुत होते हैं। तो उन हिरणों की टोली ने मेरा रास्ता क्रॉस किया, तो मैंने अपना गोप्रो माउंट कर रखा था, तो वो 100% बिल्कुल क्लियर उसमें आए थे। उसके बाद जब खड़कोला से नीचे एक रोड आती है, बहुत खतरनाक रोड है, हालांकि मैं उसी रोड से आता हूँ, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा पत्थर गिरे होते हैं। रोड पक्की है, लेकिन अक्सर वहाँ पे ऊपर से ऐसा रोड है, वो ऐसी जगह के पत्थर गिरते रहते हैं वहाँ पे। शुक्र है पत्थर तो गिरे नहीं खैर, लेकिन एक जगह जो है लैंडस्लाइड्स हुई पड़ी थी, तो वहाँ से थोड़े थोड़े पत्थर गिर रहे थे, वो भी मैंने रिकॉर्ड किया था। उसके बाद फिर मैंने आगे देवप्रयाग के रास्ते आया मैं, तो वहाँ पे जो टनल बन रही है, ये जो परियोजना है हमारी, ये जो परियोजना है जो कि ट्रेन जा रही है कर्णप्रयाग तक, उसका जो टनल है बिल्कुल रोड के पास ही है। तो मैंने खड़े होके वो टनल का भी मैंने वीडियो बना था, क्योंकि वहाँ पे कोई लेबर थी नहीं, तो टनल का भी मैंने वीडियो बना था। नीचे गंगा नदी बह रही है, ऊपर टनल बन रही थी। उसके बाद फिर मैं देवप्रयाग आया। देवप्रयाग में भी मैंने जो 2 नदियों का संगम होता है वहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा का, उसका भी मैंने फुटेज लिया था। वहाँ पे जो पुल मैंने क्रॉस किया, उस पुल से भी मैंने फुटेज लिए थे।
और उसके बाद टॉप पे गया। टॉप पे तो जो संगम होता है वो क्लियरली दिख जाता है, उसका भी मैंने रिकॉर्ड किया था वीडियो। उसके बाद फिर मैं 4 धाम यात्रा पे कई जगह मैंने रिकॉर्ड किए वीडियो, बहुत अच्छे अच्छे फुटेज थे। उसके बाद जब बछेली खाल में आया तो बछेली खाल में एक लैंड स्लाइड जोन थी वहाँ पे, तो मैं जब आ रहा था तो वहाँ पे छोटे छोटे पत्थर गिर रहे थे, तो मैंने देखा कि ऊपर लंगूर जा रहे थे उसमें। मैं आगे फिर मैंने गाड़ी रोक दी, मैं कहा थोड़ा उसको भी कैप्चर कर लूँगा मैं। और थोड़ा लोग उधर से आ रहे थे तो उनको भी मैं अलर्ट कर रहा था कि भाई पत्थर गिर रहे, अभी कम से कम धीरे धीरे देख के आओ। उसके बाद जब लंगूर गए तो वहाँ से कम 3-4 हिरण के बच्चे वो टहलना शुरू कर दिया उन्होंने उस पहाड़ी पे जहाँ पे कि जो लैंड स्लाइड जोन है, तो उनकी वजह से बहुत सारे पत्थर नीचे गिरने शुरू हो गए थे। तो वो मैंने बड़े क्लियरली और बहुत नज़दीक से कैप्चर किया था मैंने वो। अब कम से कम 25 मिनट तक मैं कैप्चर करता रहा उस सीन को, और लोगों को भी अलर्ट करता रहा जो श्रीनगर से आ रहे थे कि भैया थोड़ा आराम से आना, ऊपर देख के आना क्योंकि पत्थर गिर रहे हैं। उसके बाद फिर मैं बछेली खाल से पार आया तो वहाँ पे एक साधु महात्मा आ रहे थे केदारनाथ से, जो कि 11 दिन हो गए थे उनको चले हुए केदारनाथ से, और बछेली खाल तक पहुँचे थे। तो उनसे भी मैं बातें कर रहा था, वो भी मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था। और उनके साथ एक हिमालयन शेफर्ड डॉग वो केदारनाथ से उनके साथ आ रहा था। उसके बारे में मैंने पूछा तो कहता ये केदारनाथ से मेरे साथ है, और मैं जहाँ भी सोता हूँ ये मेरा साथ ही सोता है, खाना पीना इकट्ठे करते हैं। मैं कहा तो बरेली में तो मर जाए क्योंकि बरेली गर्म है और केदारनाथ तो बहुत ठंडा इलाका है, मैं कहीं वहाँ की गर्मी पचा नहीं पाएगा। तो कहते नहीं मैं 1 महीने बाद फिर दोबारा वापस जाऊँगा तो इसको वहीं छोड़ के आ जाऊँगा। तो बहुत सारे मैंने कैप्चर किए थे। उसके बाद मैं तोता घाटी में आया। तोता घाटी में 2 साधुओं से मैं मुलाकात हुई, उनसे बात हुई, इवन की मेरी उनसे बहस भी हो गई थी। तो मुझे ऐसा लग रहा कि भैया उन्होंने श्राप दिया, और वहीं से मेरा वो कैमरा तोता घाटी से और 1 किलोमीटर आगे तक वो कैमरा मेरा गायब हो गया। वो जिस तरह मैंने आप बताया कि आपने वीडियो देखा होगा कि किस तरह वो कैमरा मेरे से गिर गया है। एनीवे, अब फ़िलहाल तो देखते हैं, कैमरा तो मुझे लेना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल देखूंगा कब तक लूँगा। अभी तो फ़िलहाल मेरा प्रोग्राम अभी कुछ दिनों बाद फिर है उत्तराखंड जाने का। और मैंने बताने की बड़ा दुख है, उस जो मेमोरी कार्ड में मेरे बहुत सारे गांव के फुटेज भी थे जो कि अभी मुझे एडिट करने बाकी थे। मेरी बहुत दिनों की मेहनत थी, पर खैर जो होना था हो गया। कहते हैं ना कि लुक फॉरवर्ड, आगे देखना चाहिए, पीछे मत देखो। अगर सुनहरी यादें अच्छा अगर पास है तो उसको ज़रूर याद करो, बुरा पास है तो उसको भूल जाओ, आगे देखो, क्योंकि आगे ज़िंदगी है, आगे लाइफ है। हमें अब जो काल गुजर गया उसको तो देखना नहीं, भूतकाल को देखना नहीं, बस अपने भविष्य काल को देखना है। आपने वीडियो देखा, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग मेरे कंटेंट पसंद कर रहे हैं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ अपना प्यार और आशीर्वाद आप मेरे साथ इसी तरह बनाए रखेंगे ताकि मैं मोटिवेट हूँ, मैं फिर इससे अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों को दे सकूँ। मिलता हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।